ऑलराइट दोस्तों, K13 आ चुका है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। सीरियसली गाइस, परफॉर्मेंस के मामले में अभी टर्बो आ चुका है। तो K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो, ये दो फोन आ चुका है। सिर्फ टर्बो ही नहीं, टर्बो प्रो भी आ चुका है। ये दोनों फोन में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ चिपसेट का एंड रैम रोम का ही डिफरेंस है। इसके अलावा इस फोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन डिजाइन भी सिमिलर है। तो टर्बो प्रो के बारे में ज्यादा बात करेंगे एंड इस फोन की कुछ यूनिक फीचर्स भी मैं बताऊंगा जो अदर्स फोन में आपको नहीं देखने मिलता है परफॉर्मेंस की मामले। आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन दिस प्राइस रेंज। मतलब सोचिए ना गाइस, ये फोन जो है वो अंडर 30 to 35,000 के अंदर आने वाला है। बट इस फोन में जो चिपसेट यूज किया गया है, ये चिपसेट जो है ये 70 से 80 हजार वाला फोन में यूज किया गया है। तो इस फोन के बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं एंड किसको लेना चाहिए एंड किसको नहीं लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो। तो Oppo K13 Turbo Pro 5G एंड Oppo K13 Turbo, ये दोनों फोन का डिजाइन जो है वो सेम ही है। तो अलग अलग दो फोन को देखने की जरूरत नहीं है। सो बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ आता है हमारे पास ये ओपेक केस एंड केस की क्वालिटी अगर आप देखोगे, क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। इवन जब आप केस डालोगे फोन में तो फोन का लुक्स जो है वो तो अच्छा लगता ही है। तो साइड जो है वो फ्लैट ही है। 80 वाट का फास्ट चार्जर भी आता है इस फोन के साथ। तो 80 वाट की चार्जिंग के अलावा और भी कुछ चीजें आता है, फटाफट से देख लेते हैं। व्हाट इज दिस गाइस, बता सकते हो कि ये क्यों दिया है? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप बताइए। एंड इसके अलावा आता है सिम कार्ड टूल, देन आता है USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल। दोस्तों, इस फोन के साथ आपको 3 अलग अलग कलर्स वेरिएंट देखने मिल जाता है। बट इस फोन का लुक्स जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट देखने वाला है। ये देखिए गाइस, परफॉर्मेंस का फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है ये वाला पार्ट। ये फोन जो है इधर Oppo लिखा हुआ है। वैसे इस फोन के साथ कलर कोऑर्डिनेटेड केस आता है। अगर आप देखोगे इसका लुक्स जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। एंड ये दूसरा वाला जो कलर है वो थोड़ा डिसेंट कलर है। ये वाला कलर जो है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। मुझे तो ये फ्लैशी लुक्स वाला कलर ज्यादा पसंद आया। बट आई लाइक द कलर गाइस। लुक एट दिस गाइस, ये ग्रीन और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना, देखने में जो है वो बहुत ही मस्त लगता है। अच्छे से ये फोन के पास अगर आप देखोगे, वाइब्स जो है वो पूरा गेमिंग वाला देता है। एंड इधर जो आप देख रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है। एंड ये वाला पार्ट के लिए ये झाड़ू दिया हुआ है। इस फोन के बारे में बात करूं गाइस, सिर्फ परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। ये 13 जो है वो अंडर 20,000 आने वाला है। इवन अगर ये अंडर 35,000 भी आता है तो तब भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब कि ये टार्बो जो है वो 30,000 के अंदर ही आने वाला है। मतलब कि प्राइस अगर इधर रहता है तो परफॉर्मेंस इधर है। एंड ये टार्बो एंड टार्बो प्रो, ये दोनों मोबाइल का वेट जो है वो बिल्कुल सेम ही है। तो ये दोनों फोन का वेट जो है वो लगभग 208 ग्राम के आसपास ही आता है। एंड प्रोडक्शन की मामले में बात करूं दोस्तों, तो वो अभी तक आया नहीं है। ये दोनों फोन में आपको क्वालकॉम का चिपसेट देखने मिल जाता है। टार्बो प्रो में आपको 8s Gen 4 का चिपसेट मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि 80,000 की फोन में ये वाला चिपसेट आता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बताना कि कौन सा वाला फोन पे ये चिपसेट आया है। एंड टार्बो जो है वो Dimensity 8450 पे आता है, जो कि 8350 का सक्सेसर है। चलिए दोस्तों, पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी का पोर्ट आता है। एंड देन आपको मिलता है सिम कार्ड स्लॉट। लेफ्ट हैंड साइड में इधर आपको माइक्रोफोन मिलता है। ऊपर भी बिजी है दोस्तों, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन आता है, एयर ब्लास्टर है, स्पीकर ग्रिल भी आता है एंड माइक्रोफोन भी है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, इधर आपको एक एयर आउटलेट मिल जाता है। एंड इसके अंदर आपको एक फैन आता है जो कि 1800 RPM पे चलता है। एंड मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। एक्चुअल में फैन जो है वो इधर घूमता है। तो चलिए दोस्तों, सिम का ट्रे की तरफ देख लेते हैं। डुअल नैनो सिम का स्लॉट मिल जाता है आपको इस फोन के साथ। चलिए दोस्तों, बाहर से तो देख लिया, अभी अंदर से देख लेते हैं फोन। और एक बात बता दूं दोस्तों, टार्बो जो है वो बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। एंड टार्बो प्रो का बेस वेरिएंट जो है वो 256GB स्टोरेज के साथ ही आएगा। लुक एट द डिस्प्ले गाइस, 93.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है। मतलब कि बहुत ही मतलब ब्रेजल है, आपको देख के पता लग ही रहा है। तो एब्सोल्युटली थी ना ये वाला ब्रेजल। तो ये फोन हाथ में लेते हुए थोड़ा तो बड़ा लगेगा ही, क्योंकि इसका स्क्रीन जो है वो बड़ा है दूसरे फोन से। तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन मैं कहूंगा। 6.8 इंचेस का LTPO 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड LTPS डिस्प्ले आपको मिल जाता है। मतलब कि 60 Hz to 90 Hz 120 Hz, अब जो भी हर्ट्ज पे रखना चाहते हो रिफ्रेश रेट को, उसमें ही आप डिस्प्ले को यूज कर पाओगे। मतलब कि वेरियस रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये वाला फोन। 1600 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है। तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा और ज्यादा ब्राइटनेस होता है स्क्रीन, तो तब तो ज्यादा ही बेटर होता है। और एक बात अच्छा है दोस्तों, HDR10+ का सपोर्ट आता है एंड साथ ही साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। तो मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर भी आता है इस फोन के साथ। सो दे आर रियली गुड। मल्टीमीडिया के लिए ये टॉप नॉच है। मतलब कि डिस्प्ले का क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें 300% एम्पलीफायर आता है। तो ऑडियो अगर ज्यादा चाहिए आपको तो 100% के ऊपर भी आप ऑडियो को ले जा सकते हो। एक्चुअल में इस फोन का TSR रेट तो पता नहीं है, बट इस फोन का टच रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये चिपसेट जो है वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे यूज होता है। तो ये फोन यूज
करने में इसका फील जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। चलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है इस फोन का हाईलाइटेड पार्ट तो है ही, बट इसका परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल ही है। इस प्राइस रेंज में आपको 8s Gen 4 मिलता है एंड इसका एंथुसियास्ट स्कोर जो है वो 2 लाख से 2.1 मिलियन तक चला जाता है। मतलब कि 1-2 साल पहले ये फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस था, अभी के लिए ये परफॉर्मेंस जो है वो अंडर 30,000 की फोन में आ रहा है। आई मीन गाइस दैट इज क्रेजी। तो इस फोन के साथ आपको LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है एंड टर्बो फोन में सिर्फ इधर ही डिफरेंस है, आपको इसमें स्टोरेज टाइप 3.1 मिलता है एंड रैम जो है वो LPDDR5X रैम ही है एंड प्रो का बेस वेरिएंट जो है वो 8/256GB स्टोरेज है एंड नॉर्मल टर्बो का बेस वेरिएंट जो है वो 8/128GB है। ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो प्रो में 12/256GB मिल जाता है एंड टर्बो में 8/256GB आता है एंड ये दोनों फोन में आपको दो वेरिएंट ही देखने मिल जाता है। एंड बैटरी की बात करूं दोस्तों तो 7000 mAh का बैटरी आपको मिल जाता है एंड चार्जिंग के लिए 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड चिपसेट का ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है वो ठीक ठाक ही है, क्योंकि आराम से आपको 8 से 9 घंटे तक आपको बैकअप दे देता है। मतलब कि आप 1.5 से 2 दिन तक आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे इस वाले फोन को। तो गाइस परफॉर्मेंस की अगर बात करूं दोस्तों तो Dimensity 8450 का जो एंथुसियास्ट स्कोर आता है वो लगभग 1.75 मिलियन तक दे देता है। तो ये जो स्कोर है वो बहुत तो कम नहीं है, तो फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस ही आपको देखने मिल जाता है। तो जब इस फोन के साथ एक्चुअल गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि इसका क्वालिटी क्या है। 120 FPS में आप BGMI वगैरह खेल पाओगे एंड जेंशन इंपैक्ट जैसा हेवी गेम आप 60 FPS पे खेल पाओगे। BGMI अगर आप बहुत देर तक खेलते हो तो कॉन्स्टेंटली आपको 120 FPS ही मिलता है एंड जेंशन इंपैक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली 50 to 55 FPS आपको मिल जाता है। तो गेमिंग के मामले में ये फोन जो है वो आपको खराब फील नहीं होगा। थर्मल्स की बारे में बात करूं दोस्तों, इस फोन का थर्मल्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो 40 to 41 डिग्री के ऊपर नहीं जाता ये वाला फोन। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है थर्मल्स की मामले, तो फिजिकल फैन आता है इस फोन के साथ, तो इसके साथ आप हेवी चीजें वगैरह कर सकते हो। तो हेवी यूसेज करने के बाद भी ये फोन का टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। तो जब आप फास्ट चार्जिंग वगैरह कर रहे हो या फिर हेवी गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो आपका फोन गर्म होने से ये फैन जो है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है एंड इसमें आपको सुंदर से एक लाइटिंग भी मिल जाता है। तो लाइट दिख रहा है, तो इस लाइट में आपको डिफरेंट 8 कलर मिल जाता है। वैसे इस फोन का GPU स्टेबिलिटी स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आई थिंक टर्बो प्रो में 83% के ऊपर मिलता है एंड सिप टर्बो में आपको 70% मिलता है, तो दैट इज गुड। वैसे इस फोन के साथ आपको 7000 mm² वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है, तो इसमें कुछ 19000 mm² की ग्रेफिटी शीट आपको मिल जाता है। मतलब कि समझ आ ही रहा है कि कूलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है इस फोन पे। तो ओप्पो क्लेम करते हैं कि इसका बैटरी जो है वो बहुत ही ड्यूरेबल है, इनफैक्ट 5 साल तक बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ये वाला फोन जो है वो गेमिंग सेंट्रिक फोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो इसमें बहुत सारे AI का फीचर्स मिल जाता है गेमिंग सेंट्रिक, परफॉर्मेंस सेंट्रिक। मतलब कि एक तो साइलेंट लॉन्च वगैरह आता है, जब आप गेम्स को ऑन वगैरह करते हो तब एक साउंड वगैरह आता है, इंट्रोडक्टरी साउंड आता है गेम पे, वो सब जो है वो नहीं आएगा, साइलेंटली आपको गेम को जो है वो चालू कर देता है या फिर लॉन्च कर देता है। तो BGMI में फुटस्टेप का साउंड वगैरह जो है वो एनहांस कर सकते हो। तो कभी कभी BGMI में आपको फुटस्टेप का साउंड वगैरह नहीं आता है, तो इस फीचर की मदद से साउंड वगैरह जो है वो बहुत ही क्लियरली आ जाएगा एंड इसके अलावा ऑटो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, मतलब कि वन टैप रिप्ले। कुछ बहुत ही अच्छे किल्स वगैरह किया हुआ है BGMI में, तो तब आप वन टैप में रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे गाइस OS की बारे में बात करूं तो ColorOS 15 आता है एंड व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल का आपको इस फोन में मेजर अपडेट मिलता है, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, तो बहुत सारे प्री इंस्टॉल ऐप वगैरह आपको मिल जाते हैं इस OS के ऊपर। चाहो तो आप अनइंस्टॉल वगैरह भी कर पाओगे बहुत इजी एंड साथ ही साथ खुद का डायलर भी आता है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह इजीली कर पाओ। तो बेसिक AI के फीचर्स अगर चाहिए वो भी आपको मिल जाता है इस फोन के। एंड इसका बेसिकली ओ डायलर जो है वो भी आता है एंड काम भी बहुत ही अच्छे से करता है एंड जिसमें कॉल असिस्ट वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस हैप्टिक के बारे में बात करना भूल गए, तो हैप्टिक फीडबैक जो आता है इस फोन के साथ वो सब जो है वो अच्छा ही आता है। चलिए गाइस कनेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। Wi-Fi 6 आता है, सभी 5G बैंड का सपोर्ट है इस फोन के साथ, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, NFC नहीं है, एयर ब्लास्टर आता है एंड साथ ही साथ इस फोन पे आपको eSIM का सपोर्ट नहीं देखने मिलता है। तो इस फोन के साथ आपको 2 फिजिकल सिम ही देखने मिल जाता है। तो इस फोन की सेंसर की बारे में बात करूं दोस्तों तो सभी सेंसर आता है इस फोन के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस लॉक अनलॉक सेंसर है, ये सब काम भी जो है वो बहुत ही अच्छे से करता है। तो इस फोन का कैमरास जो है, कैमरास पे थोड़ा कॉर्नर कट किया गया है। फॉर श्योर इस मोबाइल पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड नेक्स्ट सेंसर जो है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ आता है एंड दैट इज इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है एंड टेलीफोटो नहीं मिलता है। प्रॉम्प्ट सेंसर की बात करूं दोस्तों तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है आपको इस फोन के साथ। बेसिकली देखा जाए कि इस फोन का फोकस जो है वो लगभग परफॉर्मेंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस्ड है ये वाला फोन एंड साथ ही साथ डिस्प्ले पे भी है। तो ये फोन की कैमरा से बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाला हुआ है, अब देख ही सकते हो। तो अलग अलग कंडीशन पे निकाला
निकाला हुआ है, आप देख सकते हो। फोटोज जो है उसका क्वालिटीज जो है वो बहुत ही मस्त, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस फोन की कैमरास की फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो फोटो वीडियो मोड आता है, प्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरामा मोड है, फिल्म मोड है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट स्कैनर फीचर्स भी आता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो रियर में प्राइमरी सेंसर जो है वो 4K 60 fps पे शूट वगैरह जो है वो आप कर पाओ, एंड फ्रंट 16 मेगापिक्सल पे फुल HD 30 fps तक आप शूट वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। फोटोज निकालने के बाद फोटोज पे आप एडिट वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एडिट में आपको AI का फीचर्स मिलता है। तो इसमें आपको AI रिफ्लेक्शन रिमूवर आता है, AI इरेजर मोड वगैरह आता है, AI ब्लर वगैरह आता है, एंड साथ ही साथ आपको और एक मोड भी मिल जाता है जो कि है अल्ट्रा क्लैरिटी मोड। आपको एक बिल्कुल क्लियर फोटो चाहिए, वो भी आप कर सकते हो AI की मदद से। तो ये झाड़ू वगैरह जो दिया हुआ है वो फैन वगैरह क्लीन करने के लिए दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली ये फैन होने के बावजूद भी IP-X6, X8 एंड X9 का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। वाटर रेजिस्टेंट जो है वो कंप्लीटली है, बट डस्ट रेजिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इधर फैन वगैरह जो है वो है, मतलब कि डस्ट में आपको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता है। एंड इसका Type-C पोर्ट जो है वो 2.0 आता है। साउंड वैल्यू जो है वो विद इन लिमिट से मिलता है, FM रेडियो वगैरह नहीं है। सो ये K13 टर्बो प्रो एंड K13 टर्बो, ये दो फोन के बारे में बात करूं तो ये फोन कैमरा सेंट्रिक तो नहीं है। ये फोन जो है वो कंप्लीटली आपको पता चल ही रहा है कि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक है एंड डिस्प्ले सेंट्रिक है। अगर आपको इस प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए या फिर बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तो आप इस फोन के साथ आंखें बंद करके जा सकते हो। बट आपको कैमरा वाला फोन चाहिए तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। तो मेरे से अगर मेरा वर्डिक्ट पूछोगे तो मेरा वर्डिक्ट तो यही होगा। गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच है, बैटरी भी जो है वो 7000 mAh का बैटरी मिल रहा है, मल्टीमीडिया कंज्यूम में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फोन का डिस्प्ले का साइज जो है वो भी बहुत ही बड़ा है। पेपर कूलिंग चेंबर की बात करूं वो भी ह्यूज है। सो मेरे तरफ से मैं तो बता ही दिया आपको। अगर इस फोन के बारे में कुछ भी जानना है या पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। तो आपका नाम क्या है एंड वीडियोस कहां से देख रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बताना, क्योंकि अगली वाले वीडियो में आपका भी नाम ले पाओ। सो गाइस, अभी तक वीडियोस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वीडियोस पसंद आया ही है। वीडियोस अगर पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए वीडियो इतना ही। जुड़े जुड़े।